नमस्कार, बीर न्यूज़ 24/7 में आपको स्वागत है। जी हाँ, आज का जो अफ़गानिस्तान का हालत है, इस हालत को लेके हम लोगों का एक चर्चा बहुत दिन का पहले जो विवादित है, वो आज का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अमानुल्लाह खान ने 1919 में जब अफ़गानिस्तान की सत्ता संभाली तो उनकी पत्नी सुरैया ताजी का विचारों ने लोगों का ध्यान खींचा। सदियों से कबलाई और रूढ़िवादी संस्कृति में रहते आ रहे देश के लिए ये विचार नए थे। कुछ साल बाद अमानुल्लाह खान ने अपनी पदवी बदलकर आमिर से बादशाह कर ली और वो अफगानिस्तान का शाह हो गया। अमानुल्लाह का शासन 1929 तक चला। इस दौरान वो और रानी सुरैया अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों का शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। 1926 में अमानुल्लाह खान ने एक बयान में कहा था, मैं भले ही जनता का राजा हूं, लेकिन शिक्षा मंत्री मेरी पत्नी ही है। उनके इस बयान ने अफगानिस्तान में सुरैया की भूमिका की भी स्पष्ट कर दिया था। 2014 में दिए गए एक साक्षात्कार में अमानुल्लाह खान और सुरैया तरजी की सबसे छोटी बेटी प्रिंसेस इंडिया ने अपनी मां के बारे में कहा था, मेरी मां ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और अपने 2 बेटियों को स्कूल भेजकर दूसरे परिवार के लिए उदाहरण दिया। 1929 में जब अमानुल्लाह खान का सत्ता से बेदखल कर दिया गया तो उन्होंने भारत में शरण ली, जहां मुंबई में उनकी सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा। इंडिया ने अल जजीरा के दिए साक्षात्कार में कहा था, मेरी मां की उपलब्धियों का अफगानिस्तान का लोग आज भी सम्मान करते हैं। लोग आज भी मेरी मां का भाषण के याद करते हैं। उन्होंने किस तरह अफगान महिलाओं के स्वतंत्रता रहने के लिए और लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वही इतिहासकार कहते हैं कि रानी सुरैया अपने दौर की विलक्षण महिलाओं में शामिल भी है। रानी सुरैया अफगानिस्तान की महिलाओं के सीधे संपर्क में रहती थी और उनके अधिकारों के बारे में चर्चा करती थी। 1926 में अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए भाषण में उन्होंने महिलाओं की भूमिका रेखांकित करते हुए कहा था, स्वतंत्रता हम सब की है और इसलिए ही हम इसका जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि शुरुआत से ही हमारा देश के अपनी सेवा के लिए सिर्फ पुरुषों की ही जरूरत नहीं है, महिला की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जैसे हमारी राष्ट्र की शुरुआती सालों और इस्लाम की उदय के समय थी। हमें उनके उदाहरण से सीखना चाहिए कि हम सबको राष्ट्र निर्माण में हिस्सा लेना है और ऐसा शिक्षित हुए बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सबको अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने का कोशिश करनी होगी ताकि हम महिलाओं ऐसी ही भूमिका निभा सके जैसे कि महिलाओं ने इस्लाम के शुरुआती सालों में निभाई थी। रानी सुरैया ने भी अफगानिस्तान में लड़कियों के पहला प्राइमरी स्कूल काबुल में 1921 में खोला था। इसका नाम था मस्तूरात स्कूल। अरब न्यूज़ के एक लेख में जोनाथन गोरनाल और सैयद सलाउद्दीन ने बताया था कि 1928 में मस्तूरात स्कूल की 15 छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए तुर्की भेजा गया था। इस लेख की शीर्षक है, अफगानिस्तान की रानी सुरैया अपने समय से आगे की एक महिला। लेख के मुताबिक मस्तूरात स्कूल में पढ़ने वाली काबुल के प्रभावशाली परिवारों की 15 लड़कियों के उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए तुर्की भेजा गया। शिक्षाविद सिदिन खान बुर्की ने अपनी किताब में लिखा है, कुंवारी लड़कियों के विदेश भेजने की अफगानिस्तान के कई वर्ग में तीखी आलोचना हुई। लड़कियों के पढ़ने के लिए तुर्की भेजने का कदम को अफगानिस्तान में पश्चिमी संस्कृति का अपनाया जाने का तौर पर देखा गया था। लैंड ऑफ द अनकवाला द लाइन्स ऑफ कंटेम्पोररी अफगान वुमेन किताब की लेखिका सिरिन बुर्की कहती है कि अफगानिस्तान का शासक वर्ग महिलाओं को जो बराबरी देने की कोशिश कर रहा था वो अफगानिस्तान की जमीनी सच्चाई से बहुत दूर थी। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीर न्यूज़ 24/7।